आज रात मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खोलिए लूक अध्याय 4 को। यीशु की परीक्षा हुई है उजाड़ में। शैतान ने उसे परीक्षा में डाला है। शैतान ने प्रभु यीशु को टेम्प्ट किया था और यह सच में एक परीक्षा थी। यह एक सच्ची और जेन्युइन परीक्षा थी और 3 बार शैतान ने यीशु को टेम्प्ट किया और यीशु ने शैतान पर जीत पाई। और उसने ऐसा किया वचनों का इस्तेमाल करके। उसने कहा ऐसे लिखा है। उसने शैतान के साथ बहस नहीं की, उसके साथ डिबेट नहीं की। जब टेम्पटेशन आई तो उन्होंने वचनों का इस्तेमाल किया। और इसलिए बहुत जरूरी है कि जितना हो सके हम वचनों को याद करें, क्योंकि जब टेम्पटेशन आती है तो इसे भगाने का यही तरीका है कि आप वचनों का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह वचन आत्मा की तलवार है। और इस परीक्षा के बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं। और वह नाजरत में आया जहां वह पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय यानी चर्च में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। आप कहां जाते हैं रविवार को? क्योंकि यह वचन कहता है कि अपनी रीति के अनुसार। यीशु खुद आराधनालय में जाया करते थे वफादारी से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां पर लिखा हुआ था। यह यशायाह का अध्याय 61 था। अगर आप पुराने नियम में से देखना चाहते हैं तो पुराने नियम से पढ़ते हुए वह कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का समाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। और फिर आगे वचन 19 और 20 में लिखा है, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। और आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। आज रात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम भी अपनी आंख को प्रभु यीशु पर लगाएं, इसलिए क्योंकि वह क्या है, वह कौन है और वह आपके लिए क्या कर सकता है। आज रात जब यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल रिटायर हुए, उनके रिटायरमेंट पर बहुत बड़ी दावत दी गई और वह उन सारे लोगों के सामने खड़े हुआ जो पूरी दुनिया से आए हुए थे, क्योंकि वह राजनीतिक लीडर थे। और उसने कहा कि मैं जो कुछ भी हूं, जो कुछ भी मैंने किया है और जो कुछ भी मैं करने वाला हूं, इसका सारा श्रेय बुद्धा को जाता है। मैं अपने विश्वास से, अपने मजहब से नहीं शर्माया। बुद्धा जो कि इंडिया से आता है और मिस्टर जनरल सेक्रेटरी महिमा कर रहा था बुद्धा की कि उसने उसके लिए क्या किया है। वह उत्साहित था और बुद्धा के नाम से नहीं शर्माता था। हम में से कितने लोग प्रभु यीशु के लिए ऐसे खड़े होंगे और कहेंगे कि जो कुछ भी मैंने किया, जो कुछ भी मैं हूं और जो कुछ भी करने वाला हूं, ये सब यीशु मसीह की वजह से है। और या फिर हम मसीह के नाम से शर्माते हैं और या फिर हम डरपोक हैं यीशु के नाम के बारे में। जब हम इकट्ठे बैठ के किसी के साथ खाना खाते हैं, अपने स्कूल में या कहीं पर भी, या हमारे दफ्तर में, क्या हम मसीह यीशु के बारे में शांत हैं? उसे गर्व था कि वह सब लोगों के सामने खड़ा होकर कहे कि वह एक बुद्धिस्ट है। क्या आप खड़े होकर गर्व से कह सकते हैं कि मैं मसीही हूं? प्रभु यीशु कौन है? उसने क्या दावा किया है? जब राष्ट्रपति उद्घाटन के समय प्रचार करते हैं, लोगों को एड्रेस करते हैं, तो वह लोगों को अपने जिन्होंने वोट दिया है बताना चाहते हैं कि वह अपने कार्यकाल में क्या करने वाले हैं आने वाले अगले 4 सालों में। और यहां लूका अध्याय 4 में प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई का उद्घाटन किया है और उन्होंने शेष कारण बताया कि क्यों वह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आए हैं। सबसे पहला कारण उन्होंने बताया कि वह गरीबों को सुसमाचार सुनाने आए हैं। ये शब्द सुसमाचार का मतलब है एक अच्छी खबर। उसके कहने का मतलब था कि जो आत्मा में गरीब हैं और फिजिकली भी। उसने कहा कि मैं उनके लिए अच्छी खबर लेकर आया हूं। लोग अच्छी खबर को सुनना चाहते हैं। यीशु के पास अच्छी खबर है। उसने कहा कि मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि आपके दुख में, आपकी निराशा में मैं आपकी तसल्ली हूं। मैं आपकी आत्मा को बचाने के लिए आया हूं और आपको गारंटी देता हूं कि मरने के बाद आप सदा के आनंद में जाएंगे। और दूसरा कारण उन्होंने बताया कि वह टूटे हृदय वालों को चंगा करने के लिए आए हैं। आज रात यहां पर कितने लोग हैं जिनके हृदय टूटे हुए हैं? टूटे हृदय वाले कितने लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं?
कितने लोग हैं टूटे हृदय वाले अस्पतालों में। आज रात कितने लोग हैं मिडिल अफ्रीका से टूटे हृदय वाले। मेरा बेटा 1 या 2 दिन में यहां पर होगा। वह अफ्रीका के एक शहर में है जहां पर वह एक सेवकाई को चला रहे हैं, जहां पर गरीब बच्चों को, लोगों को खिलाया जाता है और मदद के लिए डॉक्टरों को लेकर जाते हैं। यह उसकी सेवकाई है। वह दुनिया में संकट के बीच एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। अब वह अफ्रीका में है और वह ये कर रहा है। और घटनाएं जो वह बताता है, दुखों की, टूटे हृदय वाले लोगों की, परिवार जो बिखरे हुए हैं, पूरे गांव को मार दिया जाता है। कुछ लोग हैं कबीले वाले जो कि आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ कबीले की लड़ाई ही नहीं रही, ये इससे भी परे जा चुकी है। और इस बीच लोग अच्छी खबर सुनना चाहते हैं। वह टूटे हृदय वालों को चंगा करने के लिए आया। और तीसरा यहां पर लिखा है कि वह बंधुओं के छुटकारे का प्रचार करने के लिए आया। वह मिला उन लोगों से जो बंधे हुए थे पाप से, बुरी आदतों से जो कि गलत हैं। उसने कहा, मैं आपकी मदद करूंगा कि आप उस हर बुरी आदत से छुटकारा पाएं जो कि गलत है। अगर आप चाहते हैं। न्यूज़पेपर हमें बताते हैं कत्ल के बारे में, बलात्कार के बारे में, हमलों के बारे में, लूट के बारे में, और हर साल ये बढ़ता ही जाता है। हम महसूस करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम इसका करें क्या। और फिर नशे की प्रॉब्लम, ऐसी आदत जिसमें लोग फंसे हुए हैं। और चौथा, प्रभु यीशु ने कहा कि वह आया ताकि अंधों को दृष्टि दे। हाँ, हमने उन लोगों को देखा है जो कि अंधे हैं और अपनी लाठी यानी केन के साथ चलते हैं और अपना रास्ता ढूंढते और खोजते हैं ताकि उनका कहीं नुकसान ना हो, क्योंकि वह अंधे हैं शारीरिक तौर पर। यीशु बात कर रहे थे आत्मिक तौर पर। हम में से यहां पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बेहतरीन शारीरिक दृष्टि है, लेकिन आत्मिक तौर पर हम पूरी तरह अंधे हैं। हम परमेश्वर की तरफ से अंधे हैं। हम अंधे हैं हमारे आसपास के लोगों की जरूरतों की तरफ से। जिन लोगों के पास घर नहीं है, हम उनकी तरफ भी अंधे हैं। हम अंधे हैं उन लोगों की तरफ जो दुख में हैं और जो दूसरी नस्ल से हैं, उनकी जरूरतों की तरफ भी कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं और मसीह का प्यार उन्हें दिखाएं। और पांचवा, प्रभु यीशु ने कहा कि वह इसलिए आया है ताकि कुचले हुओं को छुड़ाए। आज यहां पर कितने लोग हैं जो कुचले हुए हैं। आप कुचले गए हैं परिवार बिगड़ जाने के कारण। आप कुचले गए हैं परिवार में या आपके बिजनेस में मतभेद के द्वारा, या आपके काम या आपके पड़ोसी के द्वारा, और या फिर आप कुचले गए हैं क्योंकि किसी ने आपके बारे में कुछ गलत कहा है, या फिर आप जेलसी के द्वारा कुचले गए हैं। आप कुचले गए हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं उन्हें छुड़ाने के लिए आया हूं जो कुचले हुए हैं। और सब लोगों की आंखें जो उस आराधनालय में थे उसकी तरफ थी। और आज रात मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें उसकी तरफ लगाएं। और फिर कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप यीशु के बारे में देखें। उसने हमारे दुख को छुआ नहीं और ना उसे जिंदगी दी जो हमने सोचा था कि हमारे अंदर मर चुका है। तरस यानी कंपैशन एक शब्द है जिसका अक्सर इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत से लोग इसे नहीं समझते हैं। कंपैशन का मतलब है कि हम उस व्यक्ति के साथ दुखी होते हैं। यह सिर्फ हमारे मन में नहीं है वरन ये शारीरिक है। और इसका मतलब है कि हम सिर्फ उस व्यक्ति के लिए सॉरी ही नहीं हैं, वरन हम उसके लिए कुछ करने के लिए भी तैयार हैं, उसकी मदद के लिए तैयार हैं। दया और कंपैशन तभी संपूर्ण होते हैं जब भावनाओं के साथ कार्य मतलब मदद करने के लिए भी प्रकट होता है। मैंने एक कार्टून चैनल पर देखा कि एक व्यक्ति बहुत ही गहरे कुएं में गिर गया था और एक दूसरे व्यक्ति ने उसकी तरफ रस्सी फेंकी। तो कुएं में गिरे व्यक्ति ने कहा कि रस्सी के लिए शुक्रिया, लेकिन ये इससे भी और हेल्पफुल होगा अगर आप इस रस्सी के दूसरे हिस्से को पकड़ कर रखते हैं। तो परमेश्वर सिर्फ रस्सी को ही नहीं फेंकते हैं वरन दूसरे हिस्से को पकड़ कर रखते हैं और ऊपर खींचते हैं। वह आपको ऊपर खींचेंगे आप किसी भी कुएं में हैं तो, जिससे आप खुद ऊपर नहीं आ सकते। अमेरिका में बहुत ज्यादा वायलेंस बढ़ चुका है। पिछले कुछ सालों में बहुत से वायलेंस अपराध हुए हैं। भूख, घर नहीं है, अन्याय। गवर्नर यहां पर बैठे हुए आपको बता सकते हैं कि इतने बड़े ओहायो जैसे राज्यों में भी ये सारी प्रॉब्लम्स शामिल हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स हर रोज सामने आती हैं। और इन्होंने हमसे कहा कि वह अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकते थे परमेश्वर की मदद के बिना।
और यह सच्चाई है। और फिर बहुत से लोगों में आत्मिक बीमारियां हैं। निकोदेमस एक बहुत ही बड़ा लीडर था, एक मजहबी लीडर था, और वह यीशु के पास रात के समय आया और वह प्रभु यीशु के साथ आत्मिक विषय पर बातें करना चाहता था। और प्रभु यीशु ने उससे कहा कि निकोदेमस, तुझे नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा। तुम्हें चाहिए परमेश्वर की जिंदगी तुम्हारे अंदर, तुम्हें नया जन्म देने के लिए। और जब तक तुम नए सिरे से पैदा नहीं हो जाते, तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते। और निकोदेमस ने कहा कि जब इंसान बूढ़ा हो गया तो वह फिर दोबारा कैसे जन्म ले सकता है। यीशु ने कहा कि इसमें एक रहस्य है। ये इस हवा की तरह है जो बहती है। आप इसके सबूत को देख सकते हैं, लेकिन आप इसे जाकर पकड़ नहीं सकते हैं कि आप इसे पकड़कर जाकर लैब में स्टडी करें। लेकिन आप इसके प्रभाव को देख सकते हैं। जब यीशु आपकी जिंदगी में आता है, आप नए सिरे से पैदा होते हैं और आप इसके प्रभाव को देख सकते हैं। फिर नया प्यार, नई खुशी, नई जिंदगी, नया आनंद आपकी जिंदगी में होता है जो पहले कभी नहीं था। और वह आपके गिल्ट को भी हटा सकता है। और वह आज रात आपको एश्योरेंस देते हैं कि मरने के बाद आप स्वर्ग में जाएंगे। देखिए, यह बहुत ही दिलचस्प है कि जब प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर कुर्बान हुए और फिर मृतों में से जी उठे, उसने सब लोगों को चंगा नहीं किया जो बीमार थे, उसने सब लोगों को नहीं खिलाया जो भूखे थे, लेकिन फिर भी उसने ये कहा कि मैंने वो काम पूरा कर दिया है जो करने के लिए तूने मुझे भेजा था। प्रभु यीशु ने कहा कि जंगली बीज और गेहूं एक साथ बढ़ेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो यीशु ने कहा कि बुराई बहुत तेजी से बढ़ेगी और सच्चाई बहुत कड़वी होती जाएगी, और ये दोनों एक साथ बढ़ेंगे। और फिर उसने कहा कि तब अंत आ जाएगा। और ये अंत प्रभु यीशु की शिक्षा में अंत है इस पीढ़ी का, और एक नया राज्य आ जाएगा और हम एक नए राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु दोबारा वापस आएंगे एक शांति के राजकुमार के रूप में। और फिर वह सलीब पर लटका हुआ मसीही था, रचने वाला मसीही, तरस करने वाला मसीही और क्रूस पर लटका हुआ मसीही। आज कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं समझ सकता है कि क्रूस क्या थी। क्रूस के द्वारा मृत्यु बहुत ही धीरे और भयंकर थी, जिसके ऊपर कई बार घंटे और दिन भी लग सकते थे अपराधी को मरने के लिए। बेइज्जती, लानत, शर्मिंदगी उसके ऊपर लाई गई। और जब उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उसने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं अगर अपने पिता से विनती करूं तो वह भेज सकता है स्वर्गदूतों की पलटन को मुझे बचाने के लिए। लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों वह क्रूस पर लटका रहा? क्यों वह मरा? यह उसके अपने पापों के कारण नहीं था। उसने व्यवस्था के किसी भी कानून को नहीं तोड़ा था, उसने कोई अपराध नहीं किया था। वह मरा आपके स्थान पर, वह मेरे स्थान पर मरा, क्योंकि बाइबल कहती है कि आप और मैं अपराधी हैं, पापी हैं। हमने परमेश्वर के कानूनों को तोड़ा है। मैंने कानूनों को तोड़ा है, परमेश्वर के कानून, 10 आज्ञाएं, पहाड़ी उपदेश, और मैंने पहाड़ी उपदेश के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं गुजारा है, और ना ही मैंने सारी आज्ञाओं को माना है। और बाइबल कहती है कि अगर आपने एक आज्ञा को तोड़ा है तो आपने सारी व्यवस्था को तोड़ा है, और मैं परमेश्वर की नजरों में सारी आज्ञाओं को तोड़ने का दोषी हूं, और ऐसे ही आप भी हैं। और नतीजा है इस व्यवस्था को तोड़ने का मृत्यु। सिर्फ ये शारीरिक मौत ही नहीं जो हम देखते हैं। जिंदगी बहुत ही छोटी है। किसी ने मुझसे पूछा कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज क्या था? मैंने कहा जिंदगी का छोटापन, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी इतनी छोटी है। ऐसा लगता है कि जैसे कल ही की बात है कि मैं एक लड़का था और अब यहां पर कितने साल बीत चुके हैं, और एक पाप जिसे परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता है। सोचकर देखिए, वह इस पाप को माफ नहीं कर सकता है। वह इस पाप को माफ नहीं कर सकता है कि आप यीशु को नीचा दिखाएं या उससे दूर जाएं। अगर आप यीशु को ना कहते हैं तो वह आपको माफ नहीं कर सकता है, क्योंकि यही है परमेश्वर के राज्य में जाने का
रास्ता यीशु की क्रूस के द्वारा। हर इंसान जो क्रूस के पास नहीं आता है और उस शरण स्थान के पास नहीं आता जो परमेश्वर ने दिया है, उसका विनाश होगा। और फिर वह जयवंत हुआ मसीहा है, जिसका मतलब है कि वह मुर्दों में से जिंदा हुआ है। वह क्रूस पर लटका नहीं रहा और उसने मौत पर जीत पाई और आज रात वह जिंदा है। वह हमारा जिंदा मसीहा है। वह जिंदा मसीहा है और मैं आपको आज रात मरा हुआ मसीहा ऑफर नहीं कर रहा हूं, वरन एक जिंदा मसीहा, और जो एक दिन राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभुओं के रूप में आने वाला है। उसने कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं, और अगर कोई मुझ पर विश्वास करता है तो फिर चाहे वो मर भी जाए वो जिंदा रहेगा। उसके पुनरुत्थान का 100 से भी ज्यादा बार नए नियम में जिक्र हुआ है। वह आज भी मौजूद है और वह ऐसा मसीहा है जो आपको बचा सकता है। वह आपको बदल सकता है और लोग यहां पर खड़े होकर कह सकते हैं कि हां, उसने मुझे बदल दिया, मसीही मेरे जीवन में आया। और फिर आखिर में वह आने वाला मसीहा है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं दोबारा फिर वापस आऊंगा। वचन में लिखा है, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा और वह बादलों पर आएगा और हर आंख उसे देखेगी। आप इसे महसूस कर सकते हैं और मैं भी इसे महसूस कर सकता हूं कि यह पूरा संसार एक क्लाइमैक्स की तरफ जा रहा है, और वह क्लाइमैक्स है मसीही यीशु। और वह अपने सिंहासन पर बैठेगा और वह हुकूमत करेगा। अब आपको क्या करना होगा? तो 3 बातें हैं जो आपको जरूर करनी होंगी, और आज रात ही ये करें, इंतजार मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा समय आपके पास फिर कभी ना हो। तो सबसे पहले आपको पश्चाताप करना होगा। मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। वचन में यूं लिखा है कि अब हर जगह मनुष्यों को परमेश्वर मन फिराने की आज्ञा देता है। मन फिराने का मतलब है कि आई एम सॉरी कि मैंने पाप किया है, मैं पाप से मुड़ने और एक नई दिशा में जाने के लिए तैयार हूं। प्रभु, अगर आप मेरी मदद करते हैं तो अगर अपने आप में मैं मन फिराव नहीं कर सकता हूं, वरन आपकी मदद से। और फिर दूसरा, आपको यीशु पर विश्वास करना होगा, अपनी आंखें उसकी तरफ लगानी होंगी। अपनी मजहबी बैकग्राउंड पर भरोसा मत करिए या अपने अच्छे कामों पर। परमेश्वर से कहिए कि प्रभु, हां, मैं जानता हूं कि मैंने पाप किया है। आप शायद चर्च के लीडर हो सकते हैं और या फिर चर्च के सेवक भी। आप चर्च के बिशप भी हो सकते हैं। मेरे पास कभी कभी बिशप भी आते हैं प्राइवेटली और कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं है कि हम परमेश्वर से मिलेंगे, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आप चर्च में सेवादार हो सकते हैं या एक लीडर भी हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि आप मसीह को ना जानते हो। आज इस जगह को छोड़ने से पहले आप उसे जान सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपके पाप माफ हो चुके हैं। मैं आपसे आज कहता हूं कि आप ये कमिटमेंट जरूर करें। आप जान सकते हैं कि अगर आप मर जाएं तो आप स्वर्ग में जाएंगे। आज रात आप यहां पर एक्सीडेंटली नहीं आए हैं। देखिए, परमेश्वर आपको यहां पर अपनी योजना के तहत लेकर आए हैं ताकि आप जान सकें कि सुसमाचार क्या है। मैं आज कहना चाहता हूं कि आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, जैसे हम हर रोज देखते हैं बहुत सी जगहों पर लोगों को खड़े होते। Just as these many have done here in Cleveland, there's time for you to make that important decision yourself to follow Christ. Just call the number on the screen
It could be the most important phone call you will ever make. So call right now. मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आप भी यही सेम कमिटमेंट बना सकते हैं जहां कहीं भी आप हैं। जैसे कि यहां पर ओहियो में लोग परमेश्वर के लिए खड़े हो रहे हैं। आप मसीह यीशु को आज यस कह सकते हैं। अब कह सकते हैं कि प्रभु मेरी जिंदगी में आइए, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं और मैं आपको स्वीकार करता हूं। और वह आपकी जिंदगी में आएंगे जहां कहीं भी आप हैं, जिस भी जगह में, जिस भी राज्य में, जिस भी गांव में, जिस भी खेत में, जिस भी ऑफिस में, जिस भी कमरे में हैं आप। परमेश्वर आपकी सुनेंगे और आपको क्षमा करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।